ये ज़फ़ीरुल उलूम के बच्चे, ये ज़फ़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्लन व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा इला आखिरी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फख्र से, बेटे का जन्म हो तो ये कहते हैं फख्र से, 10 लाख का टिकट है ये बच्चा जहेज का। क्या बात है। सदरे मोहतरम और गिरामी कदरे सामईन इकराम, इस वक्त मेरा मौज़ूए सुखन हमारे मुआशरे का वह नासूर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पासवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मोहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक-ए-जार बनकर ये सुर्खियां छपती है कि फुला शोहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, कि फुला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न करने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है अब खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियां अभी सिर्फ गैर कौमों ही के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस के रफ्ता रफ्ता इस्लामी मुआशरे के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया तो कहीं शबनमो फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लिबाओं में से ये पुकार पुकार कर कह रही है कि काश हमारी इस्लामी शरीयत और किताबों के बजाय अमल में आ जाए। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब से अता करदा वह हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रोनाई बख्शी। उसी औरत के दम से नजारों में खूबसूरती पैदा हुई। उसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ और दहशत को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि उस दारे पानी में जितने भी मुजालिम बर्पा हुए, इनमें ज्यादातर सरफे नाजुक ही पर किए गए। इस बेरहम समाज ने जिस नजर से औरत को देखा वह निहायत ही काबिले मुजम्मत है। तारीख आलम दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मुत्तहम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने के पैदाइश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुआशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि उसको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अरे अरे हजरात, आज भी उन मासूम दो सिजाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबरो तशद्दुद की खारदार झाड़ियां उनकी राह में हाइल है। आज भी उन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने के बच्चों पर खुदा की जमीन अपनी वुसअत और कुसादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारे दुनिया पर यह बात रोजे रोशन के तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है, तो दूसरी तरफ जिनसे भेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चहमा गोया होती है। वालिदैन जब उस गुलाब के फूल को सजाने के लिए किसी गुलदान लड़के के तलाश में निकलते हैं, तो जहेज का मुतालबा उनके इरादे को वही मस्मार कर देते हैं।
अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदारे बता अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूलुल्लाह होने के बावजूद प्यादा पासीर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घर की जानिब रवाना हो रही है और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सा सामान अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसीलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज का तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूलुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा बेकरे है तो हजरत अली पेकरे वलायत थे। हजरात, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करेंगे, इस जहेज जैसी मलऊन रुस्म को दुनिया से मिटा कर दम लेंगे। ये संगरा जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संगरा जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन जब से टीवी की इजाद हुई है तब से बेहयाई और बेशर्मी का गोया सैलाब सा आ गया है। अब तो तकरीबन हर घर सिनेमा हॉल बन गया है। अक्सर घरों में लोग टीवी लाकर लगा लेते हैं और जब जितना जी चाहे अच्छे बुरे प्रोग्राम देखते हैं। होटल और देगर चाय की दुकान वाले भी इस आला को अपने यहाँ लगाते हैं ताकि इनके बहाने ज्यादा से ज्यादा ग्राहक दुकान पर आए और उनकी बिक्री बढ़ जाए। बाद औकात टीवी पर कुछ इस्लाही प्रोग्राम और खबरें वगैरह भी आती है, लेकिन उनकी मिकदार दाल में नमक के बराबर है। इंसान का मिजाज है कि उसकी तबीयत बुराई की तरफ ज्यादा चलती है, इसलिए नाच गाने और बेहयाई के प्रोग्रामों को लोग ज्यादा देखते हैं। चुनांचे आज हाल यह है कि बच्चों और नौजवानों के अलावा बड़े बूढ़े लोग भी बेहयाई और बेशर्मी वाले प्रोग्राम देखते हैं। इसके अलावा इस्लाही प्रोग्राम भी इस अंदाज में पेश किए जाते हैं कि औरत की तस्वीर जरूर लाती है। यहाँ तक कि जो खबरें नशर की जाती है उनमें भी एक औरत खबर पढ़कर सुनाने में जरूर होती है। आज टीवी पर ऐसी बहस और नंगी तस्वीर आती है कि हर शरीफ इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। औरतों और मर्दों की नीम बहाना तस्वीर को बीवी शौहर की तरह आपस में मिलते हुए दिखाया जाता है। टीवी रिले करने वालों के आंखों पर पर्दा पड़ जाता है और वो ये नहीं सोचते कि माँ बाप भाई बहन बेटी नौजवान लड़के लड़कियां सब इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। इस तरह के प्रोग्राम को नौजवान और बच्चे इस अंदाज में औरतों और मर्दों को देखते हैं, इसी तरह बाद में खुद भी अमल करते हैं। यही वजह है कि आज माशरा में नंगापन बढ़ता जा रहा है। नौजवान जिनसी आवारगी का शिकार हो रहे हैं। लोग अपना ज्यादा से ज्यादा
आसोदगी। बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता, स्कूल से आकर हर वक्त टीवी के पास बैठे रहते हैं। टीवी ज्यादा देखने से बिनाई यानी आंख से देखने की कुव्वत भी कमजोर होती जा रही है। टीवी से मुताल्लिक कई इबरतनाक वाक़ियात हो चुके हैं। अभी हाल ही में 2 दोस्तों का वाक़िया गुजरा है, जिनमें से एक दोस्त रियाद में रहता था और एक जद्दा में। उनमें से एक का इंतकाल हो गया और उसने अपने दोस्त को ख्वाब में देखा कि उस पर सख्त अजाब हो रहा है, क्योंकि उसने बच्चों के इसरार पर घर में टीवी लाकर लगा लिया था। उसने अपने दोस्त से गुजारिश किया कि मेरे घर जाकर बच्चों को समझा दो, फौरन टीवी निकाल दे। चुनांचे वो सुबह उठकर अपने दोस्त के घर पहुंचा और उसके बच्चों से सारा माजरा बयान किया। मरहूम दोस्त के बच्चों को बड़ा सदमा हुआ और उसी वक्त टीवी को उठाकर पटक दिया और वह टूट फूट गया। दूसरे दिन फिर मरहूम दोस्त ख्वाब में दिखाई पड़ा। इस बार वह काफी खुश था, उस पर कोई अजाब नहीं हो रहा था। आज टीवी पर ऐसी बहस और नंगी तस्वीर आती है कि हर शरीफ इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। औरतों और मर्दों की नीम बहाना तस्वीर को बीवी शौहर की तरह आपस में मिलते हुए दिखाया जाता है। अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमान उस ईमान सोच बुराई की तरफ माहिर है। अपने बच्चों के लिए घरों में टीवी लाकर लगा लेते हैं। एक बुराई तो वो होती है जो खुद अपनी जात तक महदूद होती है, लेकिन टीवी की बुराई ऐसी है कि उसको ना जाने कितने लोग देखते हैं। अक्सर घरों में मोहल्ले के लोग भी टीवी आकर देखते हैं। जितने भी लोग टीवी देखकर गलत रास्ते पकड़ेंगे, उन सब का वबाल टीवी लाने वाले पर होगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को उस लानत से महफूज फरमाए, आमीन। आखिर में अल्लाह ताला से यह दुआ है कि हमने अब तक जो गलती की हो उन्हें माफ फरमाए और आइंदा के लिए यह तय कर ले कि हम टीवी के करीब भी न जाएंगे। अल्लाह हमारे इस इरादे को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।